आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ में प्रथम आचार्य है। उनकी परंपरा आगे चली, श्रीमद दयाचार्य चौथे आचार्य हुए। मानो कि एक स्थूल भाषा में भिक्षु के अवतार थे, मानो दूसरे भिक्षु। दयाचार्य के पास भी कितना ज्ञान था, तत्व ज्ञान, आगम ज्ञान कितना उनका व्यापक और गहन रहा होगा। और दयाचार्य के भी कितने ग्रंथ हैं, प्रश्नोत्तर तत्वबोध, झीणी चर्चा, ब्रह्म विध्वंसनम आदि उनके ग्रंथ। और फिर भगवती की जोड़, भगवती सूत्र पर राजस्थानी भाषा में पद्यात्मक जो उनका ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा में किस प्रकार उन्होंने भगवती सूत्र की बातें पद्यात्मक रूप में, राग रागणियों के गीतों के रूप में भी मानो गुम्फित कर दिया है भगवती सूत्र को। बहुत विशाल काय वह उनका राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। यानी उनके पास भी कितना ज्ञान रहा होगा। उनकी आचार्य भिक्षु की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा में मेरे देखने में आचार्य तुलसी नवमे गुरु थे, नवमे आचार्य। तो उनका भी अपना संस्कृत भाषा का ज्ञानवीर, तत्व ज्ञानवीर, कितने ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया है, कितनी राग रागणियों का ज्ञान उनके पास था, जैन रामायण का कितना ज्ञान उनके पास। तो ऐसे ज्ञानी आचार्य और उनके उत्तराधिकारी हमारे दसवें आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जिन्होंने हमारे जैन आगमों का कितना काम कर दिया। और भी उनके साथ सहयोगी भी थे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास कितना ज्ञान था, कितनी उनकी पुस्तकें हमें प्राप्त है। तो ज्ञानी और त्यागी दोनों रूप जिस साधु में, जिस चारित्रात्मा में होते हैं, वह वंदनीय तो है ही चारित्र के आधार पर, साथ में उसमें ज्ञान है। तो उपासना करने वाले को उसके ज्ञान से भी लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है।